वाराणसी में 8 दिवसीय एफपीएल मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें आखिरी दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भाई सिंह भूटिया आएंगे। बता दें कि भारत में क्रिकेट का जो वो है प्रसिद्धि है, उसके आगे फुटबॉल को अभी बहुत कम आंका जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो फुटबॉल ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहीं न कहीं ये संस्था उस फुटबॉल को उस लेवल तक ले जाने के लिए और खिलाड़ियों को मान सम्मान दिलाने के लिए इस तरह के मैच का आयोजन कर रही है। आइए हम डायरेक्ट संस्था के सचिव से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या विचार आ रहा है, इसको कराने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। जी देखिए, मैं बताऊं आपसे, मैं भी एक क्रिकेट खिलाड़ी रहा, लेकिन एक खेल को समझने के लिए खिलाड़ी ही काफ़ी है। एक खेल को खिलाड़ी समझ सकता, दूसरा कोई नहीं। सबसे बड़ा जो इसका एक कारण रहा, हमने देखा आईपीएल का, कई लोग बोलते भी हैं आप क्रिकेट हो के फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा देखिए, क्रिकेट को तो सब कोई प्रमोट करता है, सब कोई देख रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है। हम मानते ये भी हैं कि इस ऐसा प्रधानमंत्री मिलना प्रेजेंट, वो भी खेल के दृष्टि से जो हमने देखा है, बहुत मुश्किल है। तो उनके खेलो इंडिया के अगर थोड़ा सा मैं एक योगदान दे सकता हूं अपने संस्था और इस कार्यों के माध्यम से, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो हमने जिस तरीके से 3 सालों से उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया, सीज़न 2 2 साल रहा गोरखपुर में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में सीज़न 3 हो रहा है। तो हमारा एक सपना है, जिस तरीके से खेल को हमने बहुत नज़दीक तरीके से देखा है, गरीबी अमीरी सिलेक्शन होना ना होना बहुत नज़दीक, मतलब बहुत क्लोज तरीके से हमने देखा है ना, वो जला हुआ दिल और चीज़ तरीक़ों। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ऐसा चीज़ बनाया कि इस संस्था दीदी प्रेसिडेंट हमारी श्रीमती सोनल मोदी जी के नेतृत्व में, जो खिलाड़ी को आर्थिक बहुत मायने रखता है। आपने देखा फुटबॉल के क्षेत्र में नहीं, किसी भी खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी जब नहीं कुछ खेल पाता, कोई टमाटर बैठ के बेच रहा है, कोई पान लगा रहा है, कोई इस तरीके से चाय बेच रहा है, मतलब सभी चीज़ों पर बैठा हुआ है। जो हमने बैठ के सोचा, प्लान किया कि नहीं, पहले जिस पे अगर मेहनत करना चाहिए तो एक खिलाड़ी को आर्थिक मदद मिलना चाहिए। तो हमने उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग गोरखपुर से स्टार्ट किया, और जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ एक आर्थिक मदद के लिए, तो आईपीएल के तर्ज पे हमने एक स्टार्ट किया। आईपीएल का तर्ज हमने इसलिए दिया कि आईपीएल एक बच्चा हर जहन में दौड़ता इंडिया में, तो उसका एक मतलब आकर्षित करने के लिए हमने ध्यान केंद्रित करने के लिए नाम दिया है। तो फॉर्मेट वही, लेकिन मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो नारा है, वो खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देना है, उनका सहयोग करना है, ताकि किट सारी चीज़ें खरीद सके और 1 साल तक खेल सके। इसमें देखिए जो भी चीज़ें हैं, स्पॉन्सर बेस पे चीज़ें नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जो भी हैं संबंधों के अकॉर्डिंग हैं। संबंधों के, जिन्होंने इस संस्था को जो देखा है करीबी से, जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, अधिकतर वही लोग हैं। जैसे आप गोरखपुर एस्प्रा 11 के ऑनर और संस्था के भी संरक्षक हमारे पूजनीय श्री अतुल सर्राफ जी हैं। इसी तरीके से रामनगरी अयोध्या की टीम उन्होंने लिया, जयपुर के हमारे एसडी शर्मा जी हैं। इसी तरीके से आपके मथुरा 11 की एकता अग्रवाल जी हैं, बनारस के संजय गुप्ता जी हैं। इसी तरीके से प्रयागराज लखनऊ के ट्रेडर्स के हरिकेश गुप्ता जी हैं। मतलब इसी तरीके से जो सर्किल हमारे, मतलब अपने लोग ही, सबकी चाहत थी कि ऐसे गेम को आपने उठाया है, हम सभी लोग योगदान देंगे और हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिससे खेल डेवलप हो, फुटबॉल का एक ऐसा स्तर हो जो क्रिकेट को देखने के बाद, हाँ क्रिकेट तक हम नहीं पहुँच सकते हैं अभी, लेकिन उसका छोटा भाई जरूर बन सकते हैं। इन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए, जैसे आपने थोड़ी सी मैंने बात बोला, इसमें सबसे बड़ी बात है 4 बेस्ट खिलाड़ी को मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। जैसे आपने जस्ट पहले ही मैंने कहा कि लोग क्वेश्चन किए खेलने के बाद क्या है खिलाड़ियों का, तो खेलने के बाद 4 स्कॉलरशिप है। इसमें जो इंडिया खेलता है उसको रिन्यूअल किया जाएगा, और भारी भरकम जैसे प्राइस तो हर इवेंट में रहते हैं, इसमें भी है। तो हमारा सीधे प्रयास है कि खिलाड़ी को जितना मदद पहुँचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस आयोजन को मैं लाइव करा रहा हूँ, ये आयोजन सब लाइव चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ियों के लिए लाइव देखा जा रहा है, वो मुझे अच्छा लगा। बात अगर कर ली जाए कि जो खिलाड़ी हैं, तो इसमें क्या केवल बॉयज़ हैं या गर्ल्स भी हैं, और कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो केवल यूपी की है या और राज्यों से आई है? देखिए, ट्रायल बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का। तो जो बॉयज़ की ट्रायल लगभग 7 जगह पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाहर के भी लड़के ट्रायल पे आए। और उत्तर प्रदेश के सभी जगह से ट्रायल होने के बाद फाइनल ट्रायल बनारस में किया गया, जिसमें चयनित किए गए 6 टीमों के लिए फ्रेंचाइजी द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें 3 खिलाड़ियों की 3 गर्ल्स की भी टीमें हैं। गर्ल्स की टीम में ये हुआ कि पिछले साल कराया गया था, लेकिन इतने मतलब उसको सीरियसली 100 मैच की तरह कराया गया, लेकिन इस बार इसी के तर्ज पे उनका भी कराया गया, और एकदम मतलब वो उत्साह देखा गया। पंजाब तक की लड़कियां भी आई हैं, उस टीम में खेल रही हैं। तो एक मुझे मतलब लगा कि हाँ, अच्छा काम, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिला जब लोगों से मैसेज आया कि नहीं, लड़कियों को
प्रमोट आपने किया इस लेवल पे। आपने ट्रॉफी देखा होगा ओपनिंग में, मैं ऊपर और नीचे कोई भी चीज़ नहीं किया हूँ। जो मैं लड़कों को दे रहा हूँ वही लड़कियों के आपने ट्रॉफी देखा। जिस साइज़ का ट्रॉफी लड़कों का है जितना बड़ा, उतना ही बड़ा ट्रॉफी लड़कियों का भी। जिस लेवल का लड़कों का लाइफ चल रहा है उतना ही लेवल लड़कियों का भी लाइफ चल रहा है। तो हमने कहीं 19-20 का भी नहीं काम किया, क्योंकि मैं नज़रिया मेरा सेम वन है। जो एक फॉर्मेट पे है, एक व्यक्ति के लिए है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या खेलो इंडिया के तहत जो खिलाड़ी फुटबॉल लीग में या फुटबॉल मैचों में खेल रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ शामिल किया गया है, ताकि जो नए खिलाड़ी हैं उनके साथ खेल के अपने जो एक तरह से एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकें? हाँ, ये सही बात आपने कहा। देखिए, कोई भी आयोजन जब तक अफिलिएटेड नहीं होंगे संघ से तब तक कराना उचित नहीं होगा और सफलता का वो काउंट में नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से अफिलिएटेड है और अफिलिएटेड बच्चे वही खेलते हैं जो पहले से रजिस्ट्रेशन यूपी संघ में हो, नेशनल खेल हो, इंटरनेशनल खेल हो, वो बाहरी अफिलिएटेड नहीं होते हैं। तो ये आपने अच्छा सवाल किया। सारे बच्चे अफिलिएटेड हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से अफिलिएटेड ये टूर्नामेंट है जी। कहीं ना कहीं ऐसे जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं इनको एक मंच मिला है, और आगे जिस तरह आईपीएल की तर्ज पे हमने देखा कि कई खिलाड़ियों को इंडियन टीम में जगह मिली, तो क्या इस मैच के ज़रिए भी कुछ लोग फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान या अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं? जी, जाहिर सी बातें कराएंगे। आप सोच सकते हैं, आप भी इस खिलाड़ी को काफ़ी कवरेज करते होंगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी शख्सियत है जो टैलेंट को ढूंढती है। तो आपने देखा भी होगा। तो हमारा प्रयास है कि इस उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग से हमारी भी सफलता तभी होगी जब यहाँ से हमारे गेम से इंडिया लेवल पे लड़के खेलेंगे, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो ही मेरी सफलता की काउंट होगी। उसके लिए हम हर एक व्यक्ति से परिचय कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति के पास जा सके, खेल मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबके सामने मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है सफलता की मंजिल हर एक टूर्नामेंट की। कितने टीमें इसमें भाग रही हैं? टोटल इसमें 6 टीमें बॉयज़ की हैं, 6 फ्रेंचाइजी द्वारा, और 3 टीमें गर्ल्स की हैं। तो देखा आपने किस तरह फुटबॉल के प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक अच्छा मंच प्रदान करने के लिए यहाँ पर फुटबॉल प्रीमियर लीग कराया जा रहा है, जहाँ 6 टीमें आपस में खेल रही हैं और एक दूसरे को हराने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिख रही है। निश्चित तौर से इन खिलाड़ियों को भी इस सोशल संस्था ने एक बड़ा मंच प्रदान किया है, और जब ये खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे तो कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय टीम में भी सेलेक्ट होंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे।